नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। करंट अफेयर की लगातार क्लासें चल रही हैं आपके लिए और इसमें जो है कि यूपीएससी अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है क्लास। तो वो लोग भी जुड़ जाएं इसमें और जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अभी हमने जो है कि थोड़ा इसमें बदलाव किया हुआ है। डेली करंट अफेयर जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है, इसमें हम जो है कि अभी फिलहाल 5 क्वेश्चन हाल फिलहाल की घटना ले रहे हैं और 10 से 12 वन लाइनर क्वेश्चन हम ले रहे हैं पीछे के 1 साल के यानी 2021 के पूरे को मैटर। इसका उद्देश्य मेरा इसको लेने का ये है कि अभी आरओ का पेपर होने वाला है, तो आरओ को पेपर को देखते हुए हमने ये काम किया है ताकि आने वाला जो ये पेपर है इसके लिए आपको फायदा मिल सके। तो 1 साल का जो करंट अफेयर है आपको देखेंगे तो वो जनवरी से लेकर के इस समय जो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर तक हम मैटर ले लेते हैं और नवंबर तक का जो है कि आपके ये हाल फिलहाल की जो घटनाओं में 5 क्वेश्चन रहेगा उसमें चलेगा ही। तो हम जो है कि इसमें वन लाइनर भी क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आप इसको जो है कि जब तक आरओ की परीक्षा नहीं हो जाती यानी दिसंबर में जो हो रहा है वहां तक हम ऐसा लेके चलने वाले हैं। 5 क्वेश्चन जो है कि हाल की घटनाएं और जो है कि 12 से 14 क्वेश्चन ऐसे होंगे वन लाइनर जो 1 साल के मैटर पे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की हमारी सीरीज शुरू हुई है उसमें हम शुरू करते हैं। आपके पीछे एक फोटो दिख रहा होगा स्क्रीन में आपके, और मेरे यहाँ जो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है जीएस का, वो रणनीतिक पर चर्चा के साथ 22 नवंबर से शुरू हो चुका है सुबह 8:30 बजे। अब आप लोग आए जुड़े उसमें और उसका फायदा लें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि मैंने कहा है आपको कि 5 क्वेश्चन हमारे जो है कि क्वेश्चन में व्याख्या सहित होंगे और उसके बाद हमारे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चित भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और पहला हमारा कथन है कि इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। पहला कथन क्या है? इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। दूसरा है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इस वर्ष इसका 7वां संस्करण लॉन्च किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इस वर्ष इसका 7वां संस्करण लॉन्च किया गया। तीसरा है कि इस वर्ष इसका आयोजन गोवा के पणजी में किया जाएगा। ये 3 कथन दिए गए हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको हम बता दें कि ये भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 है जो है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। तो इसके लिए इसके अनुसार जो है कि पहला कथन इसका सही दिख रहा है। फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा हाल ही में इसका 7वां संस्करण लॉन्च किया गया, यह भी कथन हमारा सही है। फिर तीसरा है कि इस वर्ष इसका आयोजन गोवा के पणजी में किया जाएगा, यह भी हमारे कथन सही है। इसका मतलब है कि तीनों हमारा कथन सही है। अब इसमें अगर देखा जाए तो उपर्युक्त सभी यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें जो है कि व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आईआईएसएफ का 7वां संस्करण लॉन्च किया गया। 2015 में शुरू किया गया आईआईएसएफ एक वार्षिक कार्यक्रम है। कौन सा वार्षिक कार्यक्रम है ये? आईआईएसएफ 2021 का आयोजन गोवा के पणजी में, कहां? गोवा के पणजी में 10 से 13 दिसंबर तक किया जाएगा। तो 10 से 13 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया जाएगा गोवा के पणजी में। फिर देखिए इसका आयोजन विज्ञान भारती के सहयोग से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो ये संयुक्त रूप से किया जा रहा है। संयुक्त रूप से कौन कौन से मंत्रालय इसमें है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके संयुक्त रूप से इसका आयोजन कर रहे हैं। फिर है कि इस वर्ष इसकी जो थीम है, थीम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थीम भी तैयार करके रखना हुआ। देखिए समृद्ध भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना इसकी थीम है, आप याद रखना। फिर यह कार्यक्रम विश्व के छात्रों, जनता, शोधकर्ताओं, नव प्रवर्तनकर्ताओं और कलाकारों को लोगों एवं मानवता की भलाई के लिए विज्ञान का अभूतपूर्व अनुभव प्राप्त करने के लिए एक साथ लाता है। इसका मतलब है कि साइंस का जो है कि बीच के जो मानवता होती है, मानवता के विकास के लिए जो साइंस की जरूरत होगी
उसको जो है कि लाने के लिए जो स्टूडेंट हैं, जनता है और जो शोधकर्ता रिसर्चर हैं, उनको एक मंच पे लाया जाएगा। जो ये काम करेंगे उनको जो है कि एक साथ आएंगे तो उनका अनुभव काम करेगा, ताकि साइंस भविष्य में मानवता की भलाई के लिए हो सके। यानी साइंस का प्रयोग मानवता की भलाई के लिए किया जा सके, इसलिए इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री। तो आपको बता दें कि हाल ही में सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये जो सौरव गांगुली है, ये अनिल कुंबले का स्थान लेंगे। जो लगातार अनिल कुंबले 3 वर्षों तक अपना कार्यकाल चलाए हैं, उसके बाद इनका कार्यकाल पूरा हुआ, तो उसके बाद जो है कि सौरव गांगुली इसके समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। तो बढ़ते हैं, देखिए व्याख्या भी आप देखिए। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, तो बीसीसीआई अध्यक्ष भी हैं। सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सौरव गांगुली अनिल कुंबले का स्थान लेंगे। किसका? अनिल कुंबले का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपना अधिकतम 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन्होंने अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। अब इनके स्थान पर यानी अनिल कुंबले का स्थान पर जो है सौरव गांगुली इस समिति के अध्यक्ष बने। देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की अगर बात करें तो आईसीसी की जो है यह क्रिकेट का एक वैश्विक शासी निकाय है। और यह समग्र तौर पर 106 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सदस्य देशों की सहायता से क्रिकेट को नियंत्रित एवं प्रशासित करता है। तो आप देखेंगे क्रिकेट के स्तर का एक जो है वैश्विक संस्था है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, और यह 106 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। कितने का? 106 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस कब मनाया जाता है। हमारा कथन है जो है कि ऑप्शन है 16 नवंबर, 17 नवंबर, 20 नवंबर, तो 22 नवंबर। तो इसका सही उत्तर जो है 17 नवंबर, यानी 17 नवंबर को राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस मनाया जाता है। एपिलेप्सी का मतलब मिर्गी होता है। मिर्गी एक बीमारी होती है जिसमें शरीर में अकड़न सी आ जाती है और पूरी तरह से जो है कि वो आदमी छटपटाने से लगता है, वो मिर्गी है। तो राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, एपिलेप्सी यानी मिर्गी के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु तो प्रतिवर्ष 17 नवंबर को राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस का आयोजन किया जाता है। यानी इसके जो मिर्गी है, एपिलेप्सी है, इसके संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु तो प्रतिवर्ष जो है 17 नवंबर को राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस का आयोजन किया जाता है। एपिलेप्सी चौथा सबसे सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकार है। न्यूरोलॉजिकल एक ये बीमारी है और ये जो है कि चौथा सबसे सामान्य है। ये चौथे नंबर पे आता है। अगर न्यूरोलॉजिकल जो विकार है उसमें अगर स्थान देखा जाए तो ये चौथे नंबर पे आता है, जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है। फिर देखिए, मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। इसमें मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है, जिससे दौरे या असामान्य व्यवहार, संवेदनाएं और कभी कभी अभिज्ञता संबंधी हानि होती है। तो दौरे टाइप के आ जाते हैं ज्यादातर। इसमें मिर्गी वाले रोग में यह देखा जाता है कि व्यक्ति दौरे टाइप में आ जाता है, शरीर जो है कि छटपटाने से लगती है। इस तरह से ये मिर्गी है आती है और उसमें जो है कि इसके संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु यानी जागरूकता पैदा करने हेतु इस दिवस का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? तो याद रखना 17 नवंबर, क्योंकि दिवस से भी क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी में भी दिवस से जो है कि उसके विषय को कूट बना के पूछा जा सकता है और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वनडे क्षेत्रों में, वहां सीधा पूछ लिया जाता है कि एपिलेप्सी दिवस कब मनाया जाता है, या अन्य दिवस के बारे में पूछ लिया जाता है कि वो उसका आयोजन कब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में बाबा साहब पुरंदरे का निधन हो गया, वे क्या थे? पूछा जा रहा है कि वे क्या थे। तो हाल ही में इनका जो है कि निधन हो गया है बाबा साहब पुरंदरे का। ये एक वैज्ञानिक थे, एक अभिनेता थे, एक लेखक व इतिहासकार थे, या एक अंतरिक्ष यात्री थे। 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनका मैं सही आपको आंसर बताऊं तो यह एक लेखक और इतिहासकार थे। बाबा साहब पुरंदरे एक लेखक और इतिहासकार थे। इन्होंने शिवाजी के बारे में इतिहास लिखा था, वहां से इनका जो है कि शिवाजी के इतिहास जो इन्होंने लिखा वो बहुत ही फेमस हुआ। तो ये कौन थे? एक लेखक थे और एक इतिहासकार थे। देखिए व्याख्या इनकी। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक, देखिए आपके कथन में ही आ गए,
भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक बाबा साहब पुरंदरे का निधन हो गया। शिव साहिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। किसके नाम से? शिव साहिर। क्या नाम है इनका? शिव साहिर। शिव साहिर के नाम से प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर लिखे गए अपने लेख के लिए जाने जाते हैं। अपने लेख के लिए इन्होंने जाने गए। बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, इनका जो है कि जब बचपन में जब इनका मतलब जन्म हुआ उस समय नाम क्या था? बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे का जन्म 29 जुलाई 1922 को। कब? 29 जुलाई 1922 को महाराष्ट्र में हुआ था, जिन्हें बाबा साहेब पुरंदरे के नाम से जाना जाता है। कई नाम आपको दिख रहे हैं, तो देखिए, एक तो शिव साहिर के नाम से प्रसिद्ध ये दिख रहा है, दूसरा बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे के नाम से दूसरा नाम आपको दिख रहा है, तीसरा जो है कि आपको बाबा साहेब पुरंदरे दिख रहे हैं के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2019 में आपको बताएं तो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे? 2019 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और 2015 में अगर हम चले पीछे तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, जिससे ये जो है कि सम्मानित किए गए थे। कब? 2015 में। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो है कि क्वेश्चन टाइप में अगर देखा जाए तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद वन लाइनर आपके क्वेश्चन शुरू होंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है कि हिंद महासागर नौसेना, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, शब्दों को आप ध्यान देते जाइएगा। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश की नौसेना ने, किस देश की नौसेना द्वारा की गया? 3 की पॉइंट आपको पकड़ना है। पहला, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश की नौसेना द्वारा किया गया? ये हमारे क्वेश्चन है और इसमें आपको आंसर देना है कि किसके द्वारा। तो हमारे ऑप्शन है भारतीय नौसेना द्वारा, फ्रांसीसी नौसेना द्वारा, बांग्लादेश की नौसेना द्वारा, दक्षिण अफ्रीकी नौसेना द्वारा। तो मैं आपको बताऊं इसका सही उत्तर है फ्रांसीसी नौसेना द्वारा। यानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की जो है शुरुआत की गई है। देखते हैं इसका व्याख्यान। देखिए आप, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS के 7वें संस्करण का आयोजन 15 से 16 नवंबर, कब से? 15 से 16 नवंबर, 15 से 16 नवंबर तक पेरिस में किया गया। कहां पे किया गया है? तो याद रखना, पेरिस में किया गया। 7वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? पेरिस में किया गया। फिर देखिए, इस संस्करण की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा किया गया, फ्रांसीसी नौसेना द्वारा किया गया। फिर देखिए, IONS का उद्घाटन संस्करण फरवरी 2008 में, कब? फरवरी 2008 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी नई दिल्ली में हुई थी, 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें भारतीय नौसेना को 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो 2 वर्ष के लिए लगातार जो है जब इसकी शुरुआत की गई, उद्घाटन सत्र इसका हुआ, उसके बाद 2 वर्षों तक लगातार जो है कि भारतीय नौसेना इसका अध्यक्ष रही। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता किसके पास है? तो फ्रांस के पास है, तो फ्रांस के द्वारा ही मेजबानी इसकी की गई है। फिर देखिए, दिखा रहा है कि IONS एक स्वैच्छिक और समावेशी पहल है जो समुद्री सहयोग बढ़ाने व क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं को एक साथ लाती है। अब IONS की बात करें तो इसमें 24 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं तथा इसमें 8 पर्यवेक्षक देश हैं। तो 8 पर्यवेक्षक देशों की संख्या है और 24 सदस्य राष्ट्र इसमें शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वन लाइनर में जो हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, और इसको शुरू करने का जैसा कि मैंने आपको पहले उद्देश्य बताया कि अभी जो RO का पेपर होने वाला है उसमें आपको 1 साल की करंट अफेयर उपलब्ध करा दी जाए, इस वजह से मैंने इसको शुरू किया है। तो आप इसमें लगातार जो है कि अभी 12 से 14 क्वेश्चन में, जल्द ही हम 1-2 दिन में जो है कि इसकी संख्या बढ़ा देंगे और साल भर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो ज्यादा संभावना है कि क्वेश्चन पूछे जाएं, उनको ले आकर रख देंगे। तो आप लोग इसमें लगे रहिए, जो है कि आपके टाइम को देखते हुए कि आपके पास अब कम टाइम बचा हुआ है, इस कम टाइम में करंट अफेयर रामबाण आपके लिए साबित होगा। ऐसी मैं कुछ प्लान बनाया हूं, तो आपके लिए जो है कि जल्द ही कल से या परसों से आपके लिए वो 20 से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिससे आप अपने जो है कि करंट को रिवीजन भी फास्ट कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा के घड़ी में जरूरत होती है कितना शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन मिल जाए और ऐसे हो जो इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं कि क्योंकि कम समय बचा है तो आप उन्हीं तरफ बढ़ना शुरू करेंगे जो इंपॉर्टेंट हो। अब ऐसे वन लाइनर में रहेगा तो जल्दी याद हो जाएगा आपको।
तो ठीक, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो इसमें का है वन लाइनर में से। तो देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी प्रदान की है? किस राज्य ने, पूछा जा रहा है किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर जो है केरल ने, यानी केरल ने सिल्वर लाइन को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा इसमें देखते हैं, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21, कौन सा सूचकांक पूछा जा रहा है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर, कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका जो सही उत्तर है मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। तीसरा क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर, दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, को नवंबर 2021 तक देश के किस अभयारण्य में पुनः बसाने की योजना है? ये क्वेश्चन में आपको कई आंसर भी दिख रहा है। देखिए क्या कह रहा है, दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर क्या है? चीता। इसे जो है कि 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, एक क्वेश्चन ये कर दिया। फिर नवंबर 2021 तक देश के किस अभयारण्य में पुनः बसाने की योजना है? तो नवंबर 2021 तक जो है कि एक अभयारण्य में पुनः बसाने की इसका जो है बात चल रही योजना है। तो वो कौन सा उद्यान है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और कहां है? मध्य प्रदेश में। एनवायरमेंट इकोलॉजी आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप ऐसे भी लगा मध्य प्रदेश। जैसे एमपीपीसीएस अगर आप देखते हैं तो एमपीपीसीएस जो राष्ट्रीय उद्यान है, संभावना है कि एमपी स्पेशल में वो पूछ सकता है। तो ऐसे भी आपको जो है कि कुछ भी पढ़ते चलिए तो उसमें जो है कि स्मार्ट स्टडी यही होती है, वहां आपको ये चीजों को ध्यान रखना होगा कि कौन सी चीजें कैसी हो रही। तो स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं कि आप एक चीज को पढ़ते समय कई चीजों अन्य चीजों को भी तैयार कर लें। तो उस तरह से आप लोग इसको पढ़िए। देखते हैं चौथे क्वेश्चन पर, जून 2021 में, कब? जून 2021 में किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली है? जून 2021 की घटना है। पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, कौन सा? रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिले। इसका सही उत्तर है जो है राजस्थान। राजस्थान का जो है रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। कौन सा? राज्य का चौथा, यानी राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 5 नंबर देखते हैं, मई 2021 में, कब? मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार ने योजना एक शुरू की है जिसके द्वारा जो भी व्यक्ति पेड़ लगाएगा उसको जो है कि सम्मानित किया जाएगा, और वो योजना है अंकुर योजना। कौन सी योजना है? अंकुर योजना आपको दिख रहा है। तो अंकुर योजना के तहत जो है मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करेगा, ऐसी योजना है। फिर 6 नंबर देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया? भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर की बात चल रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, मैं बार बार कहता हूं फर्स्ट लास्ट और इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो ये इनका नाम है आश्रिता वी ओलेटी। आश्रिता वी ओलेटी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात से मई 2021 में गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता कौन बने हैं? ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। तो सही उत्तर जो है संजय दत्त। कौन बने हैं? संजय दत्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर है कि कोविड के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच क्या है? कोविड के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच हाल ही में कहां पर लॉन्च किया गया? पूछा जा रहा है कहां पर लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है बंगलुरु। कहां पर लॉन्च किया गया? बंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां है हमारा, भारतीय नौसेना का वह पहला विध्वंसक पोत जिसे 21 मई 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया। तो भारतीय नौसेना का वह पहला विध्वंसक पोत कौन है जिसे 21 मई 2021 को जो है कि सेवा मुक्त कर दिया गया? तो उसका सही उत्तर है INS राजपूत। INS राजपूत को मई 2021 में सेवा मुक्त कर दिया गया है, और यह भारतीय नौसेना का सबसे विध्वंसक पोत में से एक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10वें नंबर पर हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण
अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की मदद हेतु किस योजना की घोषणा की है? तो तीरथ सिंह रावत ने, जो कोविड-19 चला उसमें जो बच्चे माता पिता को अपने खो चुके हैं उनकी सहायता के लिए एक जो है मुख्यमंत्री वात्सल योजना की शुरुआत की है। तो उत्तराखंड राज्य ने, ऐसे भी पूछ सकता है, उत्तराखंड पीसीएस अभी आगे चल करके आयोजित होने वाला है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड किस राज्य द्वारा जो है कि मुख्यमंत्री वात्सल योजना लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड आप आ गए। यहाँ मुख्यमंत्री को मतलब जो है कि एक तो संवैधानिक पद है, वात्सल जो है कि अगर आप रस पढ़ते हैं तो वात्सल रस होता है, जिसका मतलब रति उसका स्थायी भाव होता है। तो वात्सल बच्चों के प्रति प्रेम के भाव प्रदर्शन हो रहा है। 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021, कौन सा? नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें भारत की रैंकिंग की बात पूछी जा रही है, तो इसमें भारत जो है तीसरे रैंक में है। कौन सा रैंक पे है? तीसरे रैंक पे है। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमने 13 क्वेश्चन लिया हुआ है, तो 12वें क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि 11 मई 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के इस वर्ष की थीम थी, क्या थीम थी इसकी पूछा जा रहा है। कौन? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? 11 मई 2021 को। तो एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसकी थीम थी। क्या थी? एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? क्या है? लैब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है। तो कौन शुरू किया है? दिल्ली ने किया है शुरू। तो इस तरह से आपका जो है कि वन लाइनर क्वेश्चन भी इसमें आपके लिए लेके आ रहे हैं हम। तो आरओ को जो पेपर है उसके लिए हम और भी क्वेश्चन इसमें लाएंगे और जल्दी शामिल करेंगे, और यूपी स्पेशल करंट जो होता है उसको भी मैं इसमें शामिल करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको जो है कि हाल में जो परीक्षा आएगी इसके लिए आपको तुरंत, आपको एक दिन पहले भी अगर देखते हैं तो आपके लिए वो फायदा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।